मित्रों, इसके पहले हमने 5 सवाल बता दिया था। अब चलिए अब छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल है प्रश्नावली 1.1 यानी रियल नंबर का। तो छठा सवाल ये है, यदि ये CF ब्रैकेट में 120 कामा 225 इक्वल टू 15 तो LCM 120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। एक बार इसको देख लीजिए मित्रों कायदे से इसको। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में क्या है, यदि मैंने CF 120 है, यानी पहले हम लिख लेते हैं। ये दिया है क्या, HCF ब्रैकेट में 200 ब्रैकेट में 225 120। चलो पहले 120 है, फिर 225 ब्रैकेट बंद और इक्वल टू दिया है 15। अब मित्रों क्या करेंगे, अब दिया है, अब वही सूत्र लगाएंगे। अब इसमें लिखेंगे क्या, ये CF बराबर HCF इज इक्वल टू 15 दिया है, 15 लिख लेते हैं। और पहली संख्या बराबर क्या, 120 लिखेंगे। पहली संख्या बराबर 120 और उसके बाद फिर दूसरी संख्या बराबर कितना, 225 लिखो यहाँ पर। सूत्र वही लगेगा जो पहले लगा था। चलो सूत्र लिखो। सूत्र क्या है, सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो बताइए, दूसरी संख्या है, यहाँ पे दूसरी संख्या रहेगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, चलो संख्या लिख देते हैं। हाँ, संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितनी है, 120 यहाँ नीचे 120 लिखेंगे। और दूसरी कितनी है, दूसरी है 225 यहाँ रख दीजिए। HCF कितना है, 15 HCF है, 15 HCF है। और उसके बाद फिर LCM आपको ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करने के लिए मित्रों क्या करेंगे, लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 120 पहले लिख लेंगे, 120 गुणे 225 लिख लेंगे। ये पहले 225 और बटे 15। तो 15 एकन्नम 15 और 15 में 225 यहाँ काट के 15 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू 120 और गुणे 15 गुणा कर देंगे। बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आएगा मित्रों, देखो 15 शून्य शून्य। अब 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 एकन्नम 15, 15 3 18, 1800। LCM क्या आ जाएगा, LCM यहाँ लिख दीजिए, LCM इज इक्वल टू 1800। यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब सवाल नंबर 6 पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सवाल नंबर अब 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले फिर सवाल देखिए आप। सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 क्या है, ये देखो, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इसको पता करना है। चलिए, तो आप क्या लिखेंगे सवाल नंबर 7 में, क्या है, पहले है ये 3 गुणे 12। पहले हम लिख लेते हैं 3 गुणे 12 गुणे 101। पहले लिखेंगे 3 गुणे 12 गुणते 101 4 भी है क्या, 3 गुणे 12, हाँ 3 गुणे 12 गुणे 101, 3 गुणे 12 इंटू 101, हाँ 3 गुणे 12 101। और उसके बाद फिर क्या है, 101 प्लस 4 यहाँ पूरा लिख लिए
कितना 2 2 4, हाँ 4 अंक हो गया। अब क्या करेंगे मित्रों, देखिए अब 3 तो ऐसे रहेगा, 3 तो ऐसे रहेगा। अब इसके बाद 12 करने के लिए क्या करेंगे हम, 12 करने के लिए हम 3 चौक 12 लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, चलो इसका माने हो गया गुणनखंड। और फिर गुणे 101 लिखेंगे, 101 और प्लस 4। अब देखिए अधिकतम संख्या कौन बन रही है, अधिकतम हम ले लेते हैं हम 4, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, पहले भी है, प्लस के बाद प्लस पहले 4 प्लस के प्लस 4, तो इसको हम क्या करेंगे, उठा 2 2 4 1 5, 2 2 4 5, हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर कम्बिनेशन, चलो हम 4 पहले लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं। अब उसके बाद फिर 4 यहाँ ले लिए, कामन ले लिए, 4 कामन ले लिए, 4 यहाँ कामन हुआ, और 3 तिरिक का 9 हम लिख देते हैं, 3 तिरिक का 9 9। और उसके बाद फिर 9 गुणे 101, 101, 9 गुणे 101। अब इसका 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 प्लस 9 गुणे 101 प्लस 1, यहाँ लिखूँ 1 1। अब इसके बाद अब यहाँ पे लिखो 4, प्यारे बच्चों। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करो, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9 और 9 शून्य 0, 9 एकन्नम 9, यानी 909 हो गया। अब प्लस 1 जोड़िए इसमें, 9 प्लस 1 बराबर 10। अब क्या हो जाएगा, अब 4 यहाँ लिखेंगे, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 1 10, 9 1 10, यानी 9 1 10, चलो 910 लिखो, 910 हो जाएगा, 910। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अब ये आ गया है। अब इसका चाहे गुणा करें चाहे ऐसे लिख दें, चलो गुणा कर लें, चलिए गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे 910 कर दीजिए, 910। वैसे आंसर तो यही आ गया था आपका, तो चलो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 4 शून्य 0, 4 एकन्नम 4, 4 9 36, 4 शून्य 0, 4 एकन्नम 4, 4 9, हाँ ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यह एक देखो, अब तो पूरा तो कट जाएगा, लिखो अतः, यह लिख दीजिए यहीं पर, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यही मित्रों कर दीजिए आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मित्रों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने करके आपको दिखाया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर हम 8 देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 कैसे करेंगे, चलिए सवाल नंबर 8 करिए। देखो सवाल नंबर 8 देखिए किताब से, सभी लोग जितने लोग जुड़े हों, और जो हमारे नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा लेंगे, और जो पुराने बच्चे जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करिए, जिससे हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर आप एक बार वीडियो को रोक कर देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, अब आपको किसी से और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस आशा उम्मीद के साथ चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 7 तक हो गया, 8 देखो, 8 देखिए, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं मित्रों। अब क्या करते हैं, हम सवाल नंबर लिखते हैं 8, सवाल नंबर 8। अब 8 में क्या है, 18 और 17 का HCF लिख लो यहाँ पर, चलो लिखो हल, यहाँ लिखो हल, यहाँ पे लिखो 18 और 17, 18 और 17 यानी 117 है, 117 सॉरी 117, 18 और 117 का HCF
HCF अब निकालना है। 18 117 का HCF निकालना है। तो 18 का HCF कैसे निकालेंगे, चलो हम बता देते हैं आपको। 18 बराबर अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6 और 6 और गुणे 3, 6 तिरिक 18, 2 तिहाई 6 तिरिक 18 हो गया। अब उसके बाद भी 117 बराबर क्या हो जाएगा, 117 बराबर होगा 3 तिरिक 9, 3 गुणे 3 और गुणे 13 तिया 39, 39 तिया 117, 13 तिया 39 गुणे 13, 3 तिरिक 9 गुणे 13, चलो 3 गुणे 13, यानी क्या हो जाएगी 117 का गुणनखंड हो गया। HCF बराबर, HCF निकालने के लिए एक तरीका और बता दिया हूँ, चलो भाग विधि से बता, एक गुणनखंड विधि। तो HCF क्या आएगा, HCF पर चलो कर देते हैं। ऐसे देखो 3 मिल रहा है, 2 है ऊपर, नीचे 2 नहीं है, तो 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। ये लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 3, एक 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, 2 जोड़ा बन जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। HCF 9 हो गया। अब देखो, अब इसको हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं HCF, चलो उसको बता देता हूँ। 117 अब भाग्य 18 करिए, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। अब 17 में से 8 गए 9, 9 8 17, 9 10 17, और यहाँ से 0 बच गया, 0 में कोई कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब 9 आ गया, और तब तक पीछे पड़ना है इसके जब तक 0 ना जाए। जहाँ से 0 आ जाएगा, जिससे भाग देने के बाद 0 आ जाएगा, वही HCF मान लिया जाता है। चलिए 18 यहाँ करिए, तब देखिए 9 1 9 9, 9 दूनी 18, 18 से करने पूरा 0 आ गया, चलो 0 आ गया। तो HCF क्या माना जाएगा, 9 माना जाएगा। देखो 9 ए भी है और 9 ए भी है, तो ये भाग विधि से है, ये गुणनखंड विधि से है, दोनों में आंसर एक ही आएगा। अब क्या करेंगे, HCF आ गया। अब उसके बाद HCF को क्या करेंगे, HCF को अब रखेंगे वही सूत्र पे रखें, चलो लिखो जो किताब में दिया है। किताब में दिया है क्या, किताब में देखिए, किताब में दिया है, अब इस पर रखना पड़ेगा आपको। ये देखो इसमें 18m माइनस 117 के रूप में अब रखना है इस पर। तो लिखेंगे HCF बराबर HCF इज इक्वल टू 18m माइनस 117 बराबर, अब देखिए HCF कितना निकला है, HCF 9 निकला है, तो 9 हम HCF के नीचे यहाँ रख देते हैं। 9 इज इक्वल टू 18m माइनस 117। अब क्या हो जाएगा मित्रों, अभी इसको देखो 117 है, 117 को बराबर के इधर भेजो, बराबर के इधर भेजेंगे तो देखो बराबर का 9 है प्लस 117 जोड़ दीजिए, 117 जोड़ दीजिए। चलिए 117 इज इक्वल टू 18m। अब 117 प्लस 9 जोड़िए, 126 लिखिए, 126 बराबर 18m। उसके बाद हाँ 18m, इसके m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर 126। अब m से गुणा है तो m यहाँ लिखेंगे तो ये गुण नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 18 का नंबर 18 और 18 सत्ते 126, तो m का मान कितना आया, m बराबर 7 आ गया। चलो m का मान 7 आ गया। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, अब फिर सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलो सूत्र लिखो, सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। इतना लिख लेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितनी है बताइए,
18 है, 18 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखूँ। दूसरी संख्या कितनी है 117, 117 देखो दूसरी संख्या कितनी है, पहली 18 थी, दूसरी 117 है, तो यहाँ लिखेंगे 117, 117 इक्वल टू HCF कहाँ है, HCF देखो 9 निकला है ना, 9 HCF निकला है, कहाँ है ये देखो, HCF इक्वल टू 9 ये निकला है ना, तो 9 उठा के हम यहाँ रख, HCF के स्थान पर 9 रखूँ। अब गुणे, अब क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है आपको, LCM इसको आपको ज्ञात करना है, LCM को इसे रखिए, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा दोस्तों, LCM इक्वल टू पहले 18 लिखेंगे, गुणे 117 लिखेंगे, अब बटे 9 है, गुणे में है, अब नीचे भाग में चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 1 9 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब 2 गुणे 117 करेंगे LCM निकालने के लिए, LCM इक्वल टू 2 गुणे 117, 117 बराबर क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 2, 2 से 14 के 4 हाथ आन 1, और 2 1 9 2, 2 1 3, और 2 1 9 2, यानी 234, 234 जो है LCM आया मित्रों, यही का आपका आंसर है। देखो M का मान कितना आया, M का मान 7 आया, HCF कितना आया यहीं पे लिख दे, चलो तीनों हम लिख दे रहे हैं यहीं पर, देखो M का मान कितना आया है, चलो इसमें आयत बना के लिख दे रहे हैं पूरा, M बराबर कितना है, M बराबर 7 आया है, HCF बराबर 9 आया है, LCM बराबर कितना आया है, LCM बराबर आया है 234, 234 आया है, चलो ये 234, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यहाँ चलो लिखूँ। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सवाल नंबर 9 देखते हैं, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 देखिए मित्रों, सवाल नंबर 9 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए 9 लिखिए, सवाल नंबर 9, 9 में क्या है और संख्या क्या है पहले लिख लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 माने ऐसे माने चला जाएगा, संख्या होती है। और इसमें क्या है कि अगर कोई संख्या गुणा करने के बाद शून्य पर समाप्त हो जाए तो वह क्या हो जाएगी, 0 पर समाप्त हो जाए तब ये नियम काम कर रहा है, अगर नहीं समाप्त होती तो नियम नहीं काम कर रहा है। चलो लिख लेते हैं, चलो लिखो पहले क्या है 6n, 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 6n का मतलब है कि अब इसमें 0 आ, जैसे हम 2 गुणे 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब 2 इसका गुणनखंड करेंगे 2 3 6 0 आएगा नहीं, 2 गुणे 3, अब भाई 2 है यहाँ अगर 5 आ जाता तब 0 हो जाता, तब तो नियम इसमें काम कर जाता, लेकिन अब है नहीं, चलो n लिख देते हैं। इसके साथ हम इतना लिख सकते हैं, लिखो यदि लिख लो यहाँ पर, यदि कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में
गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 शामिल रहता है। 2 तथा 5 शामिल रहता है, शामिल रहता है। भाई 2 और 5 रहेगा, देखिए क्या है, तो जैसे हम 2 गुणे 5 कर देंगे बराबर क्या आ जाएगा 10, तो 0 आ गया। अब इसमें 2 तिहाई 6 में 0 नहीं आएगा, रहता है। इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में लिखूं, इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है, 2 शामिल है, 5 नहीं है। लिखो 2 शामिल है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है। अब उसके बाद क्या आएगा, 5 नहीं है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 यानी शून्य पर, 0 यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। लिखो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जहाँ n प्राकृतिक संख्या लिख लो, इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा, लिख लो ये ब्रैकेट में लिख लो, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, चलो इस ब्रैकेट कर दो, है n एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, n एक प्राकृतिक संख्या हो गई। अब लिखो आंसर क्या आएगा, नहीं, आंसर इसमें फाइनल आंसर आएगा नहीं। चलो लिख लो दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और बहुत बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो इतनी अच्छी से कोई समझाएगा नहीं जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। अब आपका मित्रों कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कराइए, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो बेहतर तरीके से बना के आपके पास भेजता रहूँगा। चलिए अब ये हो गई मित्रों। अब चलिए सवाल नंबर 10 देख लीजिए फिर से। अब सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए अब क्या करेंगे, चलिए सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 में क्या है, अब लिखे किसी संख्या के 3 और 3 से ज़्यादा होते हैं तो गुणनखंड हो ज़्यादा, किसी संख्या के 3 और 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं एक को मिलाकर, तो वह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये नियम है इसका। चलिए लिखो किसी संख्या की, देखो किसी संख्या के, लिखा देता हूँ किसी संख्या के 3 और 3 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं।
गुणनखंड होते हैं। हाँ, तो एक को मिलाकर, तो एक को मिलाकर, एक को मिलाकर, एक को मिलाकर, तो एक को मिलाकर, तो एक को मिलाकर लिखिए, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या, ये नियम है, वह संख्या, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती है। चलिए 3 और 3, ठीक, 3 और 3 से ज़्यादा होती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे हम करते हैं, एक लेंगे, पहले एक लेंगे, एक बराबर एक नहीं, इसका माने एक ही है, 3 तो पता है नहीं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये नहीं हो सकता, चलो लिखो। फिर क्या करेंगे, 2 लेंगे बराबर 2 गुणनखंड के 1 गुणे 2, एक अन्नम 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 2 संख्या है। चलो 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 लेंगे हम कोई संख्या, 3 बराबर लेंगे तो 1 गुणे 3, ये भी नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 लेंगे तो हम 1 गुणे 2, 2 एक अन्नम 1 गुणे 2, चलो यहाँ 1 गुणे 2, फिर गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 एक अन्नम 4, हाँ ये हो जाएगा। चलो इसके नीचे सही कर दीजिए। उसके बाद फिर हम 5 लेंगे, 5 लेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 5, देखो इसका भी 3 नहीं आया, 3 संख्या नहीं आई इसमें। हम 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 6 लेंगे, 1 गुणे 2 तिहाई 6, चलो 2 एक अन्नम 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा, सही है। तो इसी प्रकार हम करते हैं, इसी प्रकार हम चलो कर लेते हैं। पहले हम करते हैं 7 का, चलिए पहले 7 कर लेते हैं। अब लिखिए 7, यहीं पर लिख देते हैं जो किताब में है, 7 गुणे 11 गुणे 13, लिखो 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, इतना करेंगे मित्रों। अब देखिए अधिक क्या है, एक 13 है, एक 13 है, 13 उठा लीजिए, पहले कॉमन कर लीजिए, 13 यहाँ कॉमन करेंगे। अब ब्रैकेट लगाइए, पहले ब्रैकेट लगाइए, फिर 7 लिखिए, 7 लिखिए, उसके बाद फिर 11 लिखिए, 11 लिखिए। अब 13 से 13 एक अन्नम 13, यहाँ पे फिर गुणे 1 करिए, गुणे 1 कर दीजिए, अब फिर प्लस लगाइए, फिर 13 एक अन्नम 13, यहाँ भी 1 लगाइए, ब्रैकेट बंद। अब क्या हो जाएगा, 13 फिर ब्रैकेट लगाइए, 11 सते 77, 11 सते 77 एक अन्नम 77 प्लस 1, लिखिए 77 प्लस 1 करिए, कितना आया, 13, 77 एक 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ये तो हाँ हो जाएगा, चलो ये तो माने हो गया, इसमें हाँ हो जाएगा, ये तो आ गया। और चलिए अब दूसरा ऐसे करिए। अब दूसरे क्रम में क्या है, पहले को हो गया, अब दूसरे क्रम में देखिए क्या है, यहाँ तक हो गया है। दूसरा 7 से लेकर प्रथम और लास्ट 5 तक, इतना पहले लिखिए, लिखो 7 गुणे 6, यहाँ पे चलो यहीं कर देते हैं, 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 प्लस गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 7 6 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, देखिए कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ क्रम सही है, कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए मित्रों। अब देखो अधिकतम संख्या कौन है, एक 5 है, एक 5 ये है, तो 5 क्या करेंगे, 5 बाहर करो, 5 बाहर करो, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, पहले 7 लिखेंगे, 7, अब गुणे 6 लिखेंगे, अब 5 के स्थान पे यहाँ 5 यहाँ 5, तो गुणे 1 लगाओ, इसका मतलब 1 हो गया। अब उसके बाद फिर गुणे 4 लगाइए, गुणे 4, फिर 3 है 3 लगाइए, 3, फिर गुणे 2 लगाइए, गुणे 2, फिर गुणे 1 लगा करके
प्लस 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, प्लस 5 एकन्नम 5। तो मित्रों हो जाएगा, हाँ कर दीजिए इसको, हाँ, क्योंकि पूरा ये हाँ, ये भी हाँ हो जाएगा। चलो ये पूरा करके ऐसे माने इसका आंसर लिख दीजिए, हो गया। मित्रों आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से पहले से, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों हम आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। इस आशा उम्मीद के साथ कि आप 20 से देखेंगे नहीं, अब वीडियो पूरा देखेंगे और आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।